हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है कैलेंडर, और आज जो है कैलेंडर की हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। कैलेंडर क्या होता है और कैसे हम कैलेंडर के क्वेश्चंस को बिना कोई कोड याद किए हुए जो है आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने उन तीनों क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि कैलेंडर को लेकर के जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, ठीक है, कैलेंडर क्या होता है, कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आज जो है उसी सीरीज में हम लोग आगे आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं कैलेंडर में। जो हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके उसी कॉन्सेप्ट पे हैं, कुछ जो है नए कॉन्सेप्ट पे हैं, कुछ आज हम नया भी सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। और एक बार मैं आपका रिवीजन करा दूं कैलेंडर का। अगर जो लोग नए मेरे साथ जुड़े हैं, अगर मैं उनको बताऊं कैलेंडर क्या है, तो कैलेंडर का जो प्रयोग है वो हम लोग किस लिए करते हैं। कोई भी आपका जो है मंथ देखने के लिए, कोई भी डेट देखने के लिए, कोई भी ईयर देखने के लिए आप कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। और कैलेंडर में जो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं वो होता है मेन कॉन्सेप्ट डेज का, ठीक है ना। जैसे आपने कहा 7 डेज होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हम जो है डेज की कोडिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 हो गया आपका सैटरडे। और इन्हीं 0 to 6 को हम ऑड डेज कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। और ऑड डेज को निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। टोटल डेज को जब हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो वहां पर जो रिमाइंडर बचता है वो आपका ऑड डेज कहलाता है, ठीक है ना। और वही रिमाइंडर हमें यहाँ पर लेना होता है। तो टोटल डेज को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आप लेंगे क्या, आप हमेशा रिमाइंडर लेंगे, ठीक है ना। आपको कोशिएंट से मतलब नहीं है। कोशिएंट जो है वो आपका वीक में निकल जाता है। जैसे कोई भी आप टोटल डेज, जैसे मान लो सपोज करो कोई मंथ है, जैसे आपने कहा 31st डे का कोई मंथ है। अब 31st डे आपको मालूम है, टोटल डेज आपको मालूम चल गया कि 31st। अब 31st डे अगर टोटल है तो उसमें आपके ऑड डेज कितने होंगे, कैसे आप निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, वहां पर उसको 7 से डिवाइड करेंगे। जरा 31st को 7 से डिवाइड करके देखिए। 31st को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। 7 4 जा 28, तो 4 वीक प्लस 3 डेज, भाई 3 रिमाइंडर बचा ना, तो वही 3 आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऑड डेज कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब जो है जो आपका और भी चीजें हैं वो हम क्वेश्चन के द्वारा और सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि इफ द 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days earlier than Friday, that what day will it be on the 19th day of the month? Sunday, Monday, Wednesday, Friday। यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने के 19वें दिन कौन सा दिन होगा। रविवार होगा, सोमवार होगा, बुधवार होगा कि शुक्रवार होगा। तो एक चीज जरा समझिए, अगर मंथ में हम कहते हैं 7वां दिन, 8वां दिन या 19th डेज, तो आप जो भी उसमें डेज की बात करते हैं वो उसकी डेट से मतलब होता है। भाई अगर मैंने कह दिया मार्च का 23rd डेज, तो आपने कहा मार्च का 23rd डेज मतलब 23rd क्या हो गई, डेट हो गई। तो डेट से ही उसका डे क्या, टोटल डेज की बात करते हैं। तो यहां पर जो आपको 7th डे या 19th डे दिया गया है वो उसकी डेट दी गई है, ठीक है। तो जैसे उसने कहा कि इफ द 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। अब एक चीज जरा ध्यान से समझिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे डेज की जो कोडिंग है वो 0 to 6 में करते हैं। कहां से कहां करते हैं, 0 to 6 में करते हैं। अब 0 to 6 में जब करते हैं हम यहाँ पे, तो 0 को हम क्या मानते हैं, 0 हमारा है संडे, 0 संडे, 1 आपका मंडे, ठीक है ना, 2 आपका ट्यूसडे,
3 आपका वेडनेसडे, 4 आपका जो है थर्सडे एंड 5 आपका फ्राइडे एंड 6 है आपका सैटरडे। 6 क्या है आपका सैटरडे। इतनी बात क्लियर है। तो ये आपकी डेज की कोडिंग है, 0 से कहाँ तो उसमें करते हैं हम लोग 0 to 6 में, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या, यही हमारे ऑड डेज है। निकालने का तरीका क्या है, टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। क्लियर है। तो इन्हीं को हम ऑड डेज भी कहते हैं। अब जैसे उसने कहा कि इफ द 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, तो देखो अब 7वीं जो तारीख है, 7th डे मतलब 7वीं तारीख, महीने का 7वां दिन, तो जो 7th डे है, जो 7 तारीख पड़ती है, वो फ्राइडे के 3 दिन पहले पड़ती है। वो जो है फ्राइडे से 3 days अर्लियर है, मतलब इसमें माइनस का 3 करना पड़ेगा। 7th जो आपकी डेट है, 7th जो आपका डे है, वो फ्राइडे के 3 दिन पहले पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, फ्राइडे में 3 days क्या कर देंगे, माइनस। तो अब जरा यहां पे समझिए, देखिए अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे का कोड कितना होता है 5 माइनस 3 कितना बचेगा आपका 2, और 2 किसका कोड हो गया, ट्यूसडे का। 2 किसका कोड हो गया आपका, ट्यूसडे का हो गया। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि 7th को कौन सा दिन था आपका, ट्यूसडे था। 7th को कौन सा था आपका, ट्यूसडे था। ये बात क्लियर है। अब आप चाहें तो 7 जोड़ के भी आप 19 तक जा सकते हैं, या फिर आप टोटल डेज निकाल लें। टोटल डेज निकालने के बाद वहां पे 7 का भाग दे दें, जो रिमाइंडर आएगा उसको आप क्या कर दें, गिवन डेज में प्लस या माइनस कर दें। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मुझसे 19th पूछा गया था, तो 19th से मैंने 7 को माइनस कर दिया, कितना बचा 12। 12 को 7 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया 5। क्योंकि 7 से डिवाइड करने पे हम क्या लेते हैं, रिमाइंडर लेते हैं। तो 7 से जब आप 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब आपको एक फार्मूला लगाना होता है। फार्मूला क्या है आपका, इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर, प्लस माइनस रिमाइंडर, इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है, इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। ये कब लगाना है, जब आप रिमाइंडर निकाल लेंगे। प्लस कब करना है, जब आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपको जो है 7th डे पता है, 19th डे निकालना है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, प्लस। अगर बैक में जाना तो रिमाइंडर क्या होता, आपका माइनस होता। अब यहाँ पे जरा देखिए, रिमाइंडर कितना आ गया 5, तो गिवन डेज में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। गिवन डेज आपका, अब देखो गिवन डेज मतलब कि जो आपने डे निकाला है वो क्या था आपका, वो था आपका ट्यूसडे, वो था आपका ट्यूसडे। क्योंकि 7th को ट्यूसडे है, तो आपको बताना कि 19th को क्या होगा। तो ट्यूसडे में प्लस का 5 कर दीजिए, ट्यूसडे प्लस का 5 कर दीजिए, रिमाइंडर को प्लस 5 कर दीजिए किसमें, गिवन डे में। ट्यूसडे का कोड कितना होता है, 2 होता है। 2 + 5 = 7। 7 डिवाइडेड बाई 7 बराबर कितना आएगा आपका, रिमाइंडर 0। कितना आएगा, रिमाइंडर 0। और 0 किसका कोड होता है, 0 किसका कोड होता है, संडे का। तो आपका आंसर आ जाएगा, उस दिन क्या था, उस दिन आपका संडे था। 0 किसका कोड होता है, संडे का, अर्थात उस दिन क्या था आपका, संडे था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बात मेरी समझ में आई। सबसे पहले हम निकाला 7th को क्या था आपका, ट्यूसडे था। 19th को पूछा तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 7 + 7 14, 14 + 7 21। 21 को आपका ट्यूसडे था, तो 20th को आपका क्या रहा होगा, 20th को आपका मंडे रहा होगा, 19th को आपका संडे रहा होगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप टोटल डेज निकाल लीजिए। तो 19 - 7 12 आया, 12 को 7 से डिवाइड किया 5 आया। अब 5 को जो है किस में ऐड करेंगे, ट्यूसडे में। क्योंकि लास्ट में हमको ये फार्मूला लगाना है, कब, जब किसी भी क्वेश्चन में आप टोटल डेज को निकाल कर 7 से भाग देते हैं और उस क्वेश्चन में पहले से दिन दिया गया हो, उस क्वेश्चन में पहले से दिन दिया गया हो, तो लास्ट में आपको ये फॉर्मूला जरूर लगाना है, तभी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0 मतलब संडे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इफ इट वॉज सैटरडे ऑन 17th December 2002, what was the day on 22nd December 2004? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे। यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था कि रविवार था? तो अब देखिए क्या है, आप एक काम करो, आप निकाल लो यहाँ पे 17 दिसंबर 2002 से आप सबसे पहले निकाल लो 17 दिसंबर 2004 तक निकाल लो, ठीक है ना। हमको 22 पूछा गया, लेकिन हम पहले 17 तक निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमको डायरेक्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेरा आंसर आएगा। और लास्ट में 5 डेज का अंतर आएगा, उसको हम लास्ट में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, देखो यही कॉन्सेप्ट है, यही फॉर्मूला है। क्या है, दोनों जो आपके ये ईयर दिए गए हैं, ठीक है ना, दोनों ईयर्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है, दोनों जो ईयर दिए गए हैं इनके बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 2002 से 4 से 2002 को जब आपने माइनस कर दिया, कितना आ गया आपका? 2 आ गया, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का हमने डिफरेंस निकाल लिया। इसके बाद 2 प्लस, अब इन दोनों के बीच लीप पढ़ने वाले लीप वर्षों की संख्या, इन दोनों के बीच जो लीप वर्ष पढ़ते हैं उनकी संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। 2002 और 2004 के बीच कितने लीप ईयर पड़ेंगे? तो आप मुझे बताइए कि जैसे इनके बीच का डिफरेंस कितना आया? 2 आया है। 2004 आपका लीप ईयर है, 2004 आपका लीप ईयर है। कैसे मालूम करेंगे भाई? कोई भी ईयर अगर हमें दिया गया है तो उसको हम 4 से डिवाइड करके आसानी से बता सकते हैं, और 2004 आपका 4 से डिविजिबल है। जब भी आप 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए जब 2004 के आप लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2004 आपका एक लीप ईयर है। लेकिन अब ये बात आती है कि सर यहां पे लीप ईयर में काउंट होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर देखो, कोई भी ईयर लीप ईयर तभी कहलाता है जब वह फरवरी क्रॉस कर लेता है। तो 2004 का दिसंबर 22 दिसंबर है, तो आप बताओ ये तो फरवरी क्रॉस कर गया, ये तो फरवरी क्रॉस कर गया, इसलिए ये लीप वर्ष में काउंट होगा। तो 1 आपका क्या आ जाएगा? इनके बीच पड़ने वाले लीप वर्षों की संख्या, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आया। इनके बीच कितने लीप ईयर है? 1। कौन सा आपका? 2004, ठीक है। तो कितना हो गया आपका? ये टोटल 3 हो गया। अब देखो क्या 3 में 7 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 7 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 7 से भाग उसी में जाएगा जो 7 से बड़ा होगा, या 7 के बराबर हो जाए तो भी। तो 3 तो उससे छोटा, 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो ये आपका टोटल डेज आ गया 3। अब क्या करना है आपको? तो मैंने पहले आपको बता रखा है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको पहले से दिन दिया जाए तो आपको एक फॉर्मूला क्या लगाना है? इन आ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? इन आ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया आपका? 3। रिमाइंडर कितना आया आपका? 3। प्लस करेंगे कि माइनस? तो आप कहेंगे प्लस। क्यों? क्योंकि 2002 दिया गया है, 2004 पूछा गया है। आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? रिमाइंडर प्लस होगा। तो गिवन डेज क्या है आपका? सैटरडे। गिवन डेज क्या है आपका? सैटरडे। तो सैटरडे में प्लस का 3 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 6 + 3 9, 9 डिवाइडेड बाई 7 = 2। और 2 किसका कोड होता है? तो 2 होता है आपका जो है ट्यूसडे का कोड। 2 किसका कोड होता है? ट्यूसडे का कोड होता है। लेकिन ये ट्यूसडे कब आया? ये ट्यूसडे किस दिन आया? वो आया 17 दिसंबर 2004। 17 दिसंबर 2004 को आपका ट्यूसडे था। हमको निकालना है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर हमें निकालना है। तो देखो 17 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो आपका 22 आ जाएगा।
भाई हमने निकाला अभी 17, हमको चाहिए 22 सेकेंड। तो आपने कहा कि 17 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो 22 मिल जाएगा, आपने कहा बिल्कुल। तो अब यहां ट्यूसडे में भी 5 ऐड कर दीजिए, तो ट्यूसडे प्लस 5, ठीक है ना। तो ट्यूसडे कोड कितना होता है 2, 2 + 5 = 7, 7 अपॉन 7 = 0, और 0 होता है आपका किसका कोड, संडे का कोड। 0 किसका कोड होता है, संडे का कोड होता है। अर्थात उस दिन क्या था आपका, संडे था, उस दिन क्या था, रविवार। कब, 22 दिसंबर को 2004 को। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, संडे आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। पहले हमने 17 दिसंबर 2002 से 17 दिसंबर 2004 तक का निकाल लिया। क्या फार्मूला लगाया, दोनों के बीच का डिफरेंस और उनके बीच पड़ने वाले लीप वर्षों की संख्या। तो ये 2 + 1 कितना आ गया, 3, 3 7 से डिविजिबल था नहीं, तुमने डायरेक्ट लगा दिया सैटरडे प्लस का 3, तो यहाँ पे 2 आ गया। अर्थात 17 दिसंबर 2004 को ट्यूसडे था। अब 17 में 5 ऐड करेंगे 22 आ जाएगा, तो ट्यूसडे में भी हमने 5 ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, संडे। अर्थात 22 दिसंबर 2004 को क्या था, संडे था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इफ ट्यूसडे फॉल्स ऑन द 4th ऑफ द मंथ, देन विच डे विल फॉल 3 days आफ्टर द 24th। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यदि मंगलवार माह की चतुर्थी को पड़ता है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा, गुरुवार पड़ेगा कि शुक्रवार पड़ेगा। तो अब जरा देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर दिया गया है आपको कि इफ ट्यूसडे फॉल्स ऑन द 4th ऑफ द मंथ, ठीक है, 4th ऑफ द मंथ क्या है आपका, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। तो 4 तारीख को तो आपका मंगलवार है, देन विच डे विल फॉल 3 days आफ्टर। तो 24 को नहीं पूछा, पहले हम ये क्लियर करेंगे किस तारीख को हमें दिन बताना है, किस तारीख का दिन हमें वहां पे बताना। तो आपने कहा हमें बताना है कि 3 days आफ्टर द 24th। तो आपने कहा कि 24 में 3 days और ऐड कर दीजिए, हमें बताना है 27th को कौन सा दिन होगा, हमें बताना है कि 27th को कौन सा दिन होगा। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। 4th को ट्यूसडे है, वो तो दिया गया आपके क्वेश्चन में। पूछा क्या कि देन विच डे विल फॉल 3 days आफ्टर द 24th। तो 24 में आपने 3 days और ऐड कर दिए, आपको बताना है कि 27 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है, 27th का दिन आपको बताना है। तो अब कैसे हम करेंगे, तो हमें यहां पे टोटल डेज हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल डेज। टोटल डेज कैसे निकालेंगे, 27 में से 4 हम माइनस कर देंगे, बचेगा आपका 23। ये आ गए आपके टोटल डेज। टोटल डेज को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। कितना रिमाइंडर बचेगा आपका, 2, ठीक है ना। 7 3 = 21, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। अब आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन में पहले से दिन दिया गया हो तो हमें एक फार्मूला लगाना होता है, वो क्या होता है, इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। तो यहां पे आपका रिमाइंडर क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि 4th डे दिया गया है, 27th पूछा गया है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, रिमाइंडर प्लस होगा। तो यहां पे ट्यूसडे में 2 प्लस कर दीजिए, ट्यूसडे में प्लस का 2 कर दीजिए। तो देखो ट्यूसडे का कोड कितना होता है, 2, 2 + 2 = 4, और 4 होता है आपका थर्सडे का कोड, 4 होता है आपका थर्सडे का कोड होता है। तो ये आपका थर्सडे बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। उस दिन गुरुवार था, उस दिन क्या था, गुरुवार था। तो बहुत आसान होता है कैलेंडर, बस आपको बताया ना मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अगर आपको क्लियर है, सारी चीजें आपको पता है, तो आप बहुत आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। एक लोग सर कैलेंडर बहुत टफ है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैलेंडर बहुत आसान है, कैलेंडर बहुत आसान है। एक बार आप सही से उसको पढ़ लीजिए, आपके सारे जो है कंफ्यूजन वो दूर होने चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कैलेंडर सबसे आसान लगेगा।
क्योंकि आप देखो कुछ नहीं करना है, केवल 7 से डिवाइड ही तो करना है, कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं याद करना। क्या इसमें कुछ भी हमें याद करने की जरूरत है क्या, कि हमें जो है मंथ का कोड याद करना है, कि हमें डे का कोड याद करना है? कुछ नहीं। डे आपको मालूम है 7 होते हैं। मैंने आपको बताया कि हम कोडिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। तो आप आसानी से हर चीज देखो, कुछ भी नहीं याद करना, आपको ये तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद है, इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। ये कब लगाना है? जब क्वेश्चन में पहले से दिन दिया गया हो, तभी ये सबसे लास्ट में लगाना है। रिमाइंडर कैसे निकलता है? तो टोटल डेज को हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ थर्सडे वॉज द डे आफ्टर द डे बिफोर एस्टरडे 5 days ago, what is the least number of days ago when Sunday was 3 days before the day after tomorrow? 2, 3, 4, 5। यदि गुरुवार 5 दिन पहले परसों के बाद का दिन था, तो उन दिनों की सबसे कम संख्या क्या है जब रविवार परसों से 3 दिन पहले था? ठीक है, 2, 3, 4 और 5 सब जगह एस्टरडे की बात हो रही है। सब जगह क्या लगा है आपका? देखो क्या लगा है? एस्टरडे। मतलब यहां पे आपका जो है कोई जो हम बात करेंगे वो बीते हुए कल की बात करेंगे, एस्टरडे की बात करेंगे। तो अब यहां पे जरा ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है? ये क्वेश्चन में सबसे पहले हमें प्रेजेंट डे की बात करें। ये हमारा प्रेजेंट डे है, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट डे। ठीक है ना, ये है हमारा आज का दिन। ठीक है ना, ये है हमारा प्रेजेंट डे, मतलब आज का दिन। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इफ थर्सडे वॉज द डे आफ्टर द डे बिफोर एस्टरडे 5 days ago। ठीक है, तो 5 दिन के पहले आपका क्या था? गुरुवार था, 5 दिन पहले। तो देखिए ये तो आज का दिन है, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? 5 दिन पहले तो आपने कहा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये 5 दिन पहले ये दिन जो है आपका थर्सडे है। 5 दिन पहले ये दिन क्या है आपका? थर्सडे। ये दिन है आपका थर्सडे है। तो अब एक चीज बताइए, अब ये दिन थर्सडे है तो जो है ये आपका फ्राइडे, तो 5वां दिन क्या होगा? फ्राइडे। ये होगा सैटरडे। अब चूंकि आगे बढ़ेंगे ना, यहां से आगे बढ़ रहे हैं, फ्राइडे, सैटरडे, फिर ये है आपका संडे, फिर ये है मंडे, ये है आपका ट्यूसडे, और आज का दिन आपका ये क्या आ गया? वेडनेसडे। आज का दिन क्या है आपका? वेडनेसडे। बात मेरी समझ में आ रही है? देखो क्या कह रहा है? इफ थर्सडे वाज द डे आफ्टर द डे बिफोर एस्टरडे 5 days ago। तो 5 दिन पहले आपका क्या था? जो है परसों के बाद का दिन था थर्सडे। तो यहां पर देखिए ये है आज का दिन। 5 दिन पहले आपका थर्सडे था, तो 5वां दिन क्या था आपका? फ्राइडे। तो ये सैटरडे, ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, और आज का दिन क्या निकल के आया आपका? वेडनेसडे। फिर क्या कह रहा है? व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ डेज एगो व्हेन संडे वाज 3 days बिफोर द डे आफ्टर टुमारो। तो अब देखिए आपका जो है, अगर मैं यहां पे बात करूं डे आफ्टर टुमारो की, अगर मैं यहां पे बात करूं डे आफ्टर टुमारो की, तो डे आफ्टर टुमारो आपका क्या हो जाएगा? डे आफ्टर टुमारो, तो ये तो आज का दिन है। ठीक है ना, ये है आपका आज का दिन। तो उसने कहा कि बताइए कि उन दिनों की सबसे कम संख्या क्या है जब रविवार परसों से 3 दिन पहले था। तो अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि यहां पे कि व्हेन संडे वाज 3 days बिफोर द डे आफ्टर टुमारो। तो अब अगर आप यहां पे बात करें तो ये तो आज आपका प्रेजेंट डे है। ये क्या है? प्रेजेंट डे। इसको जरा और इधर लिख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को यहां पे बना सकें। ये है आपका प्रेजेंट डे। ठीक है ना, ये आपका प्रेजेंट डे है। तो डे आफ्टर टुमारो, तो देखो ये है आज का दिन, तो ये आएगा कल का दिन, ये आएगा डे आफ्टर टुमारो। ठीक है ना, ये है भाई एक आपका कल है, इसके बाद ये जो है आपका क्या आएगा? ये उस अब देखो क्या कह रहा है कि व्हेन संडे वाज 3 days बिफोर द डे आफ्टर टुमारो।
ठीक है। तो अगर हम इसके, तो अब देखो अगर हम इसके 3 दिन पहले की बात करें तो देखो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या है, ये आपका 1 2 3 1 2 3 3 दिन पहले। तो 3 दिन पहले ये कौन सा दिन था? 3 दिन पहले आपका मंडे था भाई। इसके अकॉर्डिंग जब हमने कहा कि डे आफ्टर टुमारो, तो डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, परसों तो ये हो गया ना, ये आज का दिन है तो परसों ये है। अब परसों के 3 दिन पहले तो आपने कहा 1 2 3, ये तो मंडे है, ये तो आज का दिन क्या है, ये मंडे है। तो संडे कब होगा? एस्टरडे। संडे कब होगा? तो आपने कहा जो संडे होगा वो एस्टरडे होगा। संडे कब होगा? एस्टरडे होगा। तो संडे जब एस्टरडे होगा तो क्या कह रहा है कि गुरुवार और संडे के बीच मिनिमम कितने दिन थे? तो आपने कहा कि ये संडे है और ये आपका थर्सडे है, उन दोनों के बीच 2 दिनों का अंतराल था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई भाई? देखो आज का दिन आपका क्या है, वेडनेसडे निकल के आया, डे आफ्टर टुमारो तो आपका ये आज कल का दिन है, ये परसों, परसों कह रहा है परसों के 3 दिन पहले। देखो 1 2 3 दिन पहले ये क्या आएगा आपका मंडे, ठीक है ना। तो अब मंडे के एस्टरडे में आपका संडे आएगा, मंडे के एस्टरडे में आपका क्या है, संडे। तो संडे और थर्सडे के बीच कितने दिन हो गए आपके? आपके एटलीस्ट 2 डेज आपके होंगे। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ द सेकेंड डे ऑफ ए मंथ इज ए फ्राइडे, which of the following would be the last day of the next month which has 31st days? Sunday, Monday, Tuesday, data in advocate। यदि किसी महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा अगले महीने का अंतिम दिन होगा जिसमें 31 दिन होंगे? अब एक चीज जरा सोचिए, एक चीज जरा सोचिए। अगर हम यहां पे बात करें तो मुझे पता है कि अगर मैं यहां पे फरवरी लेता हूं तो अगला महीना क्या होगा? मार्च का। मार्च के अगले महीने में आपके जो है 31st डे होते हैं, ठीक है। फरवरी में प्रॉब्लम, चूंकि यहां पे कहीं भी ईयर मेंशन नहीं है, ईयर आपका प्राइमरी है कि ईयर आपका लीप ईयर है, कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ना तो महीने के जो पहला महीना है उसके आपको टोटल डेज दिए गए हैं, केवल इतना कहा गया है कि यदि किसी महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है। अब अगला महीना आपका 31st का है, ये क्लियर दिया गया है। तो हम पहला महीना फरवरी का मान सकते हैं, अगला महीना मार्च का 31st डे का होता है। अब अगर फरवरी है तो फरवरी में फिर से प्रॉब्लम आ गई। फरवरी आप जो है 28 की लेंगे कि 29 की लेंगे, ये भी यहां पे हम नहीं क्लियर कह सकते। अगर भाई यहां पे ईयर मेंशन होता तो एक बार हम क्लियर कर देते कि हाँ चलो भाई 28 की ले लो कि 29 की ले लो। दूसरी बात, हम यहां पर कोई भी महीना ले सकते हैं, जैसे आप चाहते तो यहां पे क्या लेते हैं, अप्रैल, बिल्कुल ले सकते हैं। अप्रैल के बाद हम क्या ले लेंगे, मई ले लेंगे, क्योंकि अप्रैल के तुरंत बाद अगला महीना क्या होता है, 31st का होता है। तो यहां पर हम पहला महीना ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि पहला महीना हम ले तो किसको लें, ठीक है। हम यहां पे फरवरी को लें, अप्रैल को लें, क्योंकि पहले महीने के टोटल डेज नहीं दिए गए। अगर पहले महीने के टोटल डेज दिए जाते तो हम आसानी से जो है आंसर बता पाते, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। डेटा कैसा है, अपर्याप्त है, पूरी जानकारी हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा। सैटरडे वाज ए हॉलीडे फॉर रिपब्लिक डे, 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज अगेन ए हॉलीडे फॉर शिवरात्रि। व्हाट डे वाज इट ऑन द 14th? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। शनिवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी। अगले महीने की 14 तारीख को फिर से शिवरात्रि का अवकाश है। 14 को कौन सा दिन था, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार की शनिवार? तो यहां पर जरा देखिए कैसे करेंगे। गणतंत्र दिवस मतलब हो गया आपका 26 जनवरी, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे क्या होता है आपका 26 जनवरी। तो आपको यहां पे 26 जनवरी को दिया गया है, क्या है आपका
उस दिन हॉलीडे था और उस दिन जो दिन था वो आपका सैटरडे था। क्या था आपका? सैटरडे था उस दिन। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपका अगला महीना आएगा, जो आपका अगला महीना होगा अर्थात 14 फरवरी को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना, अगले महीने की 14 तारीख को फिर से शिवरात्रि है। अब अगला महीना मतलब फरवरी आएगा, तो 14 फरवरी को हमें बताना है। तो अब ये जरा देखिए आपका क्या हो जाएगा, 26 जनवरी से 14 फरवरी तक के आप क्या निकाल लें, टोटल डेज निकाल लें। जो टोटल डेज आएगा उसको हम 7 से डिवाइड कर दें, जो रिमाइंडर आएगा उसको गिवन डेज में क्या कर दें, प्लस या माइनस। तो प्लस होगा कि माइनस पहले क्लियर कर लो, तो आपने कहा प्लस होगा क्योंकि जनवरी के आगे फरवरी आता है। ठीक है, तो अब जरा यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो आपका जो दिन हमें पता होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो अगर हम जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी में टोटल डेज 31 होते हैं। टोटल डेज 31 हैं तो उसमें हमें जो है 26 पता है, तो 26 माइनस कर दीजिए, कितने दिन लेंगे आप, 5। ठीक है, तो जनवरी प्लस आपका हो जाएगा फरवरी। तो जनवरी में कितने दिन आपके 5, फरवरी में कितने आपके 14। तो 14 को जो है आप 7 से डिवाइड कर लो, 14 डिवाइडेड बाई 7, कितना रिमाइंडर बचेगा, 0। तो यहाँ प्लस का 0 कर दीजिए, 5 प्लस 0 कितना आ जाएगा आपका 5। क्या 5 7 से डिविजिबल है? क्या 5 7 से बड़ा है? क्या नहीं। तो 5 में 7 का भाग जाएगा ही नहीं। तो अब जो ये 5 आया इसको क्या करेंगे, गिवन डेज में प्लस करना है, क्योंकि आपको लास्ट में ये फॉर्मूला जरूर लगाना है, इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर, जब भी क्वेश्चन में पहले से दिन दिया गया होगा। तो यहां पे जरा देखिए, सैटरडे में 5 प्लस कर दीजिए, तो सैटरडे प्लस 5, सैटरडे का कोड होता है आपका 6 प्लस 5 आपका आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आएगा 4। और 4 किसका कोड होता है, तो आपने कहा 4 होता है आपका थर्सडे का कोड। 4 किसका होता है आपका, थर्सडे का कोड होता है। तो उस दिन आपका शनिवार, उस दिन आपका गुरुवार था, उस दिन क्या था आपका, गुरुवार था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। 26 जनवरी दिया गया था, नेक्स्ट मंथ की 14 को फिर से पूछा गया था, तो हमने दोनों के बीच आपका क्या निकाल लिया, डिफरेंस, टोटल डेज निकाल लिए। जो रिमाइंडर आया उसको गिवन डेज में हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। यक्स वाज बोर्न ऑन मार्च 6, 1993। द सेम ईयर इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे। ऑन विच डे वाज एक्स बोर्न? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यक्स का जन्म 6 मार्च 1993 को हुआ था। उसी साल शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यक्स का जन्मदिन किस दिन हुआ था? ABCD में कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पे जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे एक चीज पहले कंफर्म कर लें कि यहाँ पे जो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे मतलब हो गया 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त को कौन सा दिन दिया गया है? तो 15 अगस्त को कौन सा दिन था? फ्राइडे। इस दिन दिया गया है फ्राइडे। क्लियर है? और हमसे पूछा गया है कि उसी साल, ठीक है ना, 6 मार्च 1993 वो ईयर था जिस दिन एक्स पैदा हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था? ठीक है ना। तो अब देखो आपको क्या करना है कि अब आपको अगले महीने का दिया गया भाई, अगस्त तो जो है मार्च के बाद आता है, तो आपको अब आगे का दिया गया है, पीछे का पूछा गया, मार्च पूछ लिया गया। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, आपको मार्च से अगस्त तक के टोटल डेज निकाल लेने हैं, और डेज निकाल लेने हैं, और जो आपका लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको गिवन डेज में क्या कर देना है, माइनस। प्लस कब करना है? जब फॉरवर्ड में जाएंगे। अगर यही मार्च दिया होता, अगर हमसे 15 अगस्त पूछा गया तो हम प्लस करते रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, केवल एक ही हमें यहाँ पे काम करना है, वो क्या करना है, लास्ट में रिमाइंडर को माइनस करना है, बाकी सारी प्रोसेस सेम है। देखो कैसे, मैंने क्या किया, मैं इसको 6 मार्च से 15 अगस्त की तरफ ले जाता हूं। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं रिवर्स में आऊंगा
तो मैं जो है 6 मार्च में आके रुक जाऊंगा। भाई 6 मार्च में आके मैं रुक गया, क्योंकि 6 मार्च मुझे बताना है, तो 5 4 3 2 1 से मुझे मतलब नहीं है। तो मैंने क्या किया, अगर बात मैं करूं मार्च के बाद फिर क्या आएगा आपका मार्च, फिर आपका अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के बाद फिर आएगा आपका मई के बाद तब आएगा आपका जून, तब आपका आएगा जुलाई, और तब आएगा आपका अगस्त, ठीक है ना, तब आपका अगस्त आएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अगर मैं मार्च की बात करता हूं, अगर हम यहां पे मार्च की बात करें तो मार्च टोटल होता है आपका 31 डे का, ठीक है। अब हमको 5 मार्च तक के दिन नहीं चाहिए, 6 मार्च तो चाहिए, लेकिन 6 के पहले दिन नहीं चाहिए। तो क्या कितने दिन नहीं चाहिए, 5 दिन हमें नहीं चाहिए। 31 - 5 कितना आएगा 26 को जरा 7 से डिवाइड कर दिए, कितना बचेगा आपका 5 प्लस, अब देखो अप्रैल के टोटल डेज पता है, मई के टोटल डेज पता है, जून के टोटल डेज पता है, हर एक मंथ के टोटल डेज आपको मालूम है। तो आप क्या करेंगे, 7 से सबको डिवाइड करते जाएंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम यहाँ पे रखते जाएंगे। जैसे 30 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 7 4 28 2 बचेगा। 31 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 30 को तो 2 बचेगा, 31 को तो 3 बचेगा, प्लस अब देखो 15 अगस्त हमें पता है, 15 अगस्त हमें पता है, तो जो दिन हमें पता होता है उसको हम छोड़ देते हैं, जो दिन हमें पता होता है उसको हम छोड़ देते हैं। तो अगस्त में आप कितना लिखेंगे 14, क्योंकि जो दिन हमें पता उसको हमको छोड़ देना है। तो 15 अगस्त हमें पता, तो 14 डेज आपने ले लिया। 14 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। 0 कैसे आया, मेरी बात समझ में आ गई। जैसे मैंने कहा कि 15 अगस्त हमें पता है, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ पे लेंगे 14 को जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा आपका 0, तो मैंने डायरेक्टली 0 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है अब क्या करना है, इन सबको फिर से ऐड करना है। तो देखिए 5 + 2 7, आप चाहें तो 7 को यहीं पे खत्म कर दें, आप चाहे 7 को यहीं पे, क्यों, क्योंकि सबको फिर से ऐड करके 7 को ही तो हमें हटाना है, तो हम 7 को यहीं पे क्यों ना हटा दें। 5 + 2 7, 3 + 2 5 + 3 8, 3 + 2 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 7 कितना बचेगा रिमाइंडर 1, कितना बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा। अब क्या करना है, 1 को माइनस करना है गिवन डेज में, क्योंकि हमें कहां जाना है, बैक में जाना है। तो गिवन डेज क्या है आपका फ्राइडे, फ्राइडे में 1 माइनस कर दीजिए, फ्राइडे -1, ठीक है ना। तो फ्राइडे का कोड कितना होता है 5 - 1 कितना आएगा आपका 4, और 4th डे आपका क्या होता है, 4th डे आपका थर्सडे होता है, क्या होता है, थर्सडे होता है, अर्थात उस दिन गुरुवार था, उस दिन क्या था, गुरुवार था। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई। तो सारी प्रोसेस सेम है, केवल एक ही काम आपको लास्ट में क्या करना होता है कि गिवन डेज में माइनस का रिमाइंडर करना है। अगर फॉरवर्ड में जाएंगे तो प्लस का रिमाइंडर, बैकवर्ड में जाएंगे तो माइनस का रिमाइंडर, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ द डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, व्हाट डे वाज 3 days बिफोर एस्टरडे, संडे, मंडे, थर्सडे, सैटरडे। यदि परसों के बाद का दिन शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो जरा देखिए कैसे इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर जो चीजें हैं, जैसे कह रहा है कि इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, यदि परसों के बाद का दिन शनिवार, अच्छा यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। यदि परसों का दिन शनिवार, ये यहां पे गलत, के बाद का दिन नहीं, इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, यदि परसों का दिन शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो ये देखिए जरा, इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, हिंदी में यहाँ पे गलत लिखा था, उसको सही कर लीजिए, क्योंकि अगर एक भी लैंग्वेज गलत हो गई तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका आंसर कुछ और ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या होगा, यदि परसों का दिन शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, तो यहाँ पे जरा देखिए, हम सबसे पहले मानेंगे ये है हमारा आज का दिन, ये है हमारा आज का दिन,
ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन से हम प्रेजेंट डे की बात करते हैं तो ये है हमारा प्रेजेंट डे, ये है हमारा प्रेजेंट डे अर्थात आज का दिन, ठीक है। तो डे आफ्टर टुमारो सैटरडे, तो ये है कल का दिन, ये है कल का दिन, और डे आफ्टर टुमारो ये है आपका सैटरडे, ये है आपका सैटरडे है। जब ये सैटरडे है तो आप बताइए, अब देखो आगे का दिन दे दिया गया सैटरडे, तो ये आपका फ्राइडे और आज का दिन हो गया आपका थर्सडे, आज का दिन हो गया आपका थर्सडे, आज का दिन क्या हो गया आपका थर्सडे। तो उसने फिर क्या पूछा, व्हाट डे वाज 3 days बिफोर एस्टरडे। तो आप बताइए ये प्रेजेंट डे थर्सडे है तो एस्टरडे क्या हो जाएगा, इधर आफ्टर इधर आपका बिफोर, ठीक है ना। तो अब थर्सडे क्या हो, एस्टरडे क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे, ठीक है ना। एस्टरडे क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे, और उससे 3 दिन पहले, ठीक है, उससे 3 दिन पहले तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहां पे निकाल लीजिए। एस्टरडे जब आपका संडे क्या था, वेडनेसडे था, वेडनेसडे था, वेडनेसडे में 3 days माइनस कर दिए, 3 days बिफोर ही तो पूछा है, तो डायरेक्टली आप कर सकते 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इज संडे। क्योंकि 0 किसका कोड होता है आपका संडे का, उस दिन संडे था। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं 1 2 3, देखो ये वेडनेसडे, ये ट्यूसडे, ये मंडे, दिस इज संडे। क्लियर है। 3 days बिफोर पूछ रहा है तो इस दिन क्या था आपका संडे था, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, इफ द डे बिफोर एस्टरडे वाज थर्सडे व्हेन विल संडे बी, टुडे, 2 days आफ्टर टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था, कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा, आज, आज के 2 दिन बाद, कल, परसों। तो देखो अगर हम इसको यहां पे सॉल्व करते हैं तो ये तो है आज का हमारा प्रेजेंट डे, ये हमने तुरंत मान लिया, क्या मान लिया, प्रेजेंट डे, ये है प्रेजेंट डे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इफ द डे बिफोर एस्टरडे, इफ द डे बिफोर एस्टरडे वाज थर्सडे, तो देखो डे बिफोर एस्टरडे, ठीक है, कल से पहले का दिन, तो ये तो कल, अब देखो पहले का दिन गुरुवार था तो बिफोर आपका इधर, आफ्टर आपका इधर, ये आपको याद रखना है। जब आप लाइन खींचेंगे यहां पे, इधर जब जाएंगे तो आफ्टर, इधर जब जाएंगे तो बिफोर। क्लियर है। यहां पे इस बात को याद रखना है कि जब आप इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये है आपका आफ्टर इस लाइन से, और जब इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये है आपका बिफोर। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ताकि आप आसानी से चीजों कर सकें। और ये है बीच में आपका प्रेजेंट डे, ये है बीच में आपका प्रेजेंट डे। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि कल से पहले का दिन गुरुवार है तो देखो आपका गुरुवार कौन सा दिन है, तो ये है आपका थर्सडे, ये दिन जो आपका दिया गया है ये है आपका थर्सडे, ये है आपका थर्सडे है। तो जब ये थर्सडे तो ये क्या होगा आपका फ्राइडे, तो आज का दिन क्या हो जाएगा आपका सैटरडे, आज का दिन क्या हो जाएगा आपका सैटरडे हो जाएगा। तो संडे कब होगा, संडे कल होगा भाई। आज जब आपका क्या है प्रेजेंट डे, जब आपका सैटरडे है तो संडे कब होगा, टुमारो होगा, संडे कब होगा आपका, टुमारो, ठीक है ना। कल आपका संडे होगा, ये आपका संडे, ये दिन आपको संडे होगा। यही तो पूछा संडे कब होगा, तो संडे आपका टुमारो होगा, कल होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से बना करके आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इफ इट वाज संडे ऑन January 5, 2006, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक Jan 5, 2010? संडे, सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे। 5 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 5 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, रविवार, शनिवार, शुक्रवार की बुधवार। तो अब देखिए यहां पे क्या है, आपको ईयर्स के बीच डिफरेंस दिया गया है। यहां 2006 दिया गया है, 2010 पूछा गया है।
तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, मैंने आपको पहले बताया था, दोनों वर्षों के बीच का डिफरेंस निकालना है। एक बात ये भी याद रखिएगा, यहां पे देखिए दोनों में डेटें कैसी हैं, सेम है, दोनों की डेटें कैसी हैं, सेम हैं, बहुत आसान। तो दोनों के बीच का जरा डिफरेंस निकालिए। 2010 से 2006 को जरा माइनस कर दीजिए। आपने कहा इनके बीच डिफरेंस कितना निकला, 4। इनके बीच कितना डिफरेंस निकला, 4 निकला। प्लस हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच पड़ने वाले लीप ईयर्स की संख्या। अगर हम 2000, 2006 और 2010 की बीच की बात करें, इनके बीच कौन सा लीप ईयर होगा, तो आपने कहा इन दोनों के बीच जो लीप ईयर होगा, इन दोनों के बीच जो लीप ईयर होगा वो हो जाएगा 2008। 2001 एक ही तो लीप ईयर होगा। तो आपने क्या किया, प्लस का यहां पे कर दिया 1, यहां पे प्लस का 1 कर दिया। ये 1 कहां से आया, इन दोनों के बीच जो लीप ईयर पड़ा कौन सा पड़ा, 2008, ठीक है ना। इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया आपका 5। 5 में क्या 7 से 5 डिवाइड होगा क्या 5 7 से बड़ा है, नहीं, 7 से इसको डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली आप यहां पे संडे में प्लस का 5 कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है कि लास्ट में हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। तो संडे प्लस 5, संडे का कोड होता है 0, 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5, और 5 किसका कोड होता है, फ्राइडे का। 5 किसका कोड होता है, फ्राइडे का। देखिए कितना आसान, तुरंत आपका आंसर आ गया, फ्राइडे तुरंत आपका आंसर आ गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बात मेरी समझ में आई, दोनों वर्षों के बीच का डिफरेंस प्लस दोनों के बीच पड़ने वाले लीप वर्षों की संख्या, ठीक है। दोनों की डेट सेम होनी चाहिए, तो हमें यहां पे कुछ नहीं करना। अगर डेट में डिफरेंस होता तो हम उनके बीच भी और डेज निकाल लेते। जैसे हमने एक क्वेश्चन अभी पहले किया था जिसमें आपको जो है 17 दिसंबर दिया गया था, 22 दिसंबर पूछा गया था, तो आपने उनके बीच लास्ट में क्या निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, जो मंथ के बीच टोटल था, और उसको आपने वहां लास्ट में ऐड कर दिया था। यहां पे दोनों डेटें सेम हैं, तो कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली 0 में ऐड कर दिया, मेरा आंसर आ गया फ्राइडे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इट वॉज फ्राइडे ऑन March 8, 2013. What was the day of the week March 8, 2022? Tuesday, Sunday, Wednesday, none of these. 8 मार्च 2013 को शुक्रवार था, तो 8 मार्च 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मंगलवार, रविवार, बुधवार, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए जो है, अगर हम यहां पे बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे देखो, यहां पर भी दोनों डेटें कैसी हैं, सेम हैं, तो दोनों के बीच का जरा डिफरेंस निकाल लीजिए। आप 2022 से 2013 को माइनस कर दीजिए। तो यहां पे अगर माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 9, कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा डिफरेंस। अगर हम बात करें इनके बीच कितने लीप ईयर पड़ेंगे, इन दोनों ईयर्स के बीच कितने लीप ईयर पड़ेंगे, तो आपने कहा लीप ईयर कौन कौन सा होगा, 2016 एंड 2020, 2 लीप ईयर पड़ेंगे। तो 9 + 2 कितना हो जाएगा आपका 11, 11 डिवाइडेड बाई 7, कितना रिमाइंडर बचेगा 4, कितना रिमाइंडर बचेगा 4। अब आपको लास्ट में क्या लगाना है, लास्ट में फॉर्मूला लगाना है, इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर, ठीक है ना। ये फार्मूला हमें लास्ट में लगाना है, तो जरा इस फार्मूले को लगा दीजिए यहाँ पे और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, गिवन डेज क्या है, फ्राइडे प्लस का 4, फ्राइडे प्लस 4, तो फ्राइडे का कोड कितना होता है आपका 5 + 4 कितना हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई 7 कितना बचेगा 2, और 2 किसका कोड होता है आपका ट्यूसडे का, 2 किसका कोड होता है आपके ट्यूसडे का होता है। 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 होता है आपका सैटरडे। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका ट्यूसडे आएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई।
द कैलेंडर फॉर द ईयर 2009 विल बी द सेम फॉर द ईयर। वर्ष 2009 का कैलेंडर वर्ष के लिए समान होगा 2018 के लिए, 2021 के लिए, कि 2020 के लिए, कि 2015 के लिए। तो अब जरा देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी बात रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की होती है केवल आप 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, केवल 10 सेकंड में। कैसे आपको करना है, आपको जो भी वर्ष दिया गया है, जो भी वर्ष दिया गया है उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। अब जब वर्ष को डिवाइड करेंगे तो 4 से आप केवल लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करेंगे, लास्ट के केवल 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पे आप यहां पे लेंगे रिमाइंडर, आप यहां पे क्या लेंगे, रिमाइंडर लेंगे, ठीक है ना, क्या लेंगे, रिमाइंडर लेंगे। रिमाइंडर जब आप लेंगे तो रिमाइंडर आने की 3 कंडीशन है, रिमाइंडर आने की 3 कंडीशन है। एक तो रिमाइंडर आपका 1 आ सकता है, या रिमाइंडर 2 या 3 आ सकता है, या तो रिमाइंडर आपका 0 आ सकता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 आता है भाग देने पे तो आपको 6 क्या कर देना है, उस ईयर में ऐड कर देने हैं। 6 ईयर्स आपको उस ईयर में ऐड कर देने हैं। अगर 2 या 3 आता है तो 11 ईयर आपको उसमें ऐड कर देने हैं। अगर 0 आता है तो आपको 28 ईयर आपको जो है वहां पर ऐड कर देने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी ईयर का कैलेंडर, प्राइमरी ईयर का कैलेंडर प्राइमरी ईयर में ही रिपीट होता है। प्राइमरी ईयर का कैलेंडर प्राइमरी ईयर में रिपीट होता है। और आपका जो है लीप ईयर का कैलेंडर, लीप ईयर का कैलेंडर आपका लीप ईयर में ही रिपीट होता है। लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं, लीप ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होता है और आपके प्राइमरी ईयर का कैलेंडर प्राइमरी ईयर में रिपीट होता है, ठीक है। तो वर्ष को किससे डिवाइड करना है, 4 से। आपका अगर रिमाइंडर 1 आता है तो कितना ईयर ऐड करना है, 6 ईयर। 2 या 3 आता है तो 11 ईयर। 0 आता है तो 28 ईयर। अर्थात अगर लीप ईयर है तो डायरेक्टली वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट हो, उसमें डायरेक्ट आप 28 जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे उसने कहा 2009, अब 2009 हमसे पूछा गया है तो 2009 में हम क्या करेंगे, 09 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, ठीक है ना। 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। जब 1 बचेगा तो 2009 में आप 6 ऐड कर दीजिए, 2009 प्लस 6 आंसर आ जाएगा 2015। कितना आ जाएगा आंसर आपका, 2015। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 2015 आंसर डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से जो है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द कैलेंडर फॉर द ईयर 1994 विल बी द सेम फॉर द ईयर। वर्ष 1994 का कैलेंडर वर्ष के लिए समान होगा 2000 के लिए, 2005 के लिए, 2007 के लिए, कि 2006 के लिए। तो फिर बात वही आती है, 1994 को किससे हम डिवाइड करेंगे, तो आपने कहा 94 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 94 को जरा 4 से डिवाइड करके देखिए, 94 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 2 जा 8, 1 4, 4 3 जा 12, कितना बचेगा आपका 2। तो रिमाइंडर कितना बचा आपका, 2 बचा। जब रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो हमको ईयर में कितना ऐड करना है, 11 ईयर। तो 1994 में आप 11 ईयर ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2005। कितना हो जाएगा, 2005। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस तरीके को लगा करके रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के क्वेश्चंस को केवल 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते, केवल 10 सेकंड। क्वेश्चन को देखा और तुरंत आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार पड़ता है। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे,
उसने ये पूछा कि अप्रैल की किस किस तारीख को बुधवार पड़ेगा, जबकि उसने अप्रैल की किसी भी डेट को कोई दिन नहीं हमें बताया। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन है। ठीक है, हम पहले ये निकाल लें। इसको निकालने का तरीका मुझे पता है, मुझे क्या करना है, प्रीवियस ईयर के ऑड डेज, ठीक है ना, ऑड डेज प्लस रनिंग ईयर के ऑड डेज, ठीक है ना, रनिंग ईयर के ऑड डेज मैं निकाल लूंगा और आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम देखें प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो 2001 का प्रीवियस ईयर क्या है, 2001 का प्रीवियस ईयर क्या है आपका 2000 है। ठीक है, अब देखो 2000 में आपको मालूम है कि ऑड डेज कितना होता है 0। ठीक है, ये चीज आपको पता है। अगर हम बात करें तो 100 में ऑड डेज आपके 5, 200 में ऑड डेज आपके 3, 300 में ऑड डेज आपका कितना 1, 400 में ऑड डेज कितना हो जाएगा आपका 0। 400 का हर मल्टीपल 0 होगा। ठीक है ना, तो 400 से 2000 क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2000 में ऑड डेज कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये सब 0 होता है। अगर पूछे कि अगली कौन सी शताब्दी सेंचुरी लीप ईयर शताब्दी होगी, क्योंकि जिसका ऑड डेज 0 होगा वो सेंचुरी लीप ईयर शताब्दी कहलाएगी। तो 2000 के बाद जो अगली सेंचुरी आपकी लीप ईयर होगी वो होगी 2400, 2400। तब तक हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी, क्योंकि अभी 2100 चल रहा है, अभी 300 साल चाहिए, 300 ईयर्स चाहिए। तब तक तो हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियां जो है दादा के परदादा पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे जरा देखिए 2000 कितना हो गया 0। अब रनिंग ईयर की अगर हम बात करें, अगर हम रनिंग ईयर की बात करते हैं तो आपने कहा 0 प्लस रनिंग ईयर है आपका 2001, हमें बताना है 1 अप्रैल। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका जनवरी। अगर हम बात करते हैं रनिंग ईयर की तो सबसे पहले जनवरी, तब आपका आएगा फरवरी, तब आपका आएगा क्या यहाँ पे मार्च, और तब आएगा आपका अप्रैल, तब आपका अप्रैल आएगा। अब जरा देखें 0 प्लस ये 0 कहां से आया, जो आपका प्रीवियस ईयर के ऑड डेज थे, प्लस रनिंग ईयर के ऑड डेज, तो सबसे जनवरी आया। जनवरी के टोटल डेज आपको मालूम है 31 है, तो जिस महीने में टोटल डेज 31 होंगे वहां रिमाइंडर 3 बचेगा। फरवरी की अगर हम बात करें तो मुझे ईयर क्लियर है, 2001 आपका एक प्राइमरी ईयर है। ठीक है, तो यहां फरवरी 28 की पड़ेगी, तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ठीक है ना, तो जनवरी 3, फरवरी 0, ठीक है, मार्च में 31, तो यहां भी 3। अब देखो अप्रैल क्या पूरा लेना है क्या, नहीं, पहली तारीख लेनी है अप्रैल की, तो मैंने यहां लिख दिया 1। ठीक है, सबको फिर से ऐड कर लीजिए, 3 + 3 6 + 1 कितना हो गया 7, 7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। अर्थात उस दिन क्या था 0 किसका कोड होता है संडे का, उस दिन क्या था संडे था, उस दिन क्या था आपका संडे था। ये तो आपने निकाल लिया कि आपका 1 अप्रैल 2001 को क्या था संडे था, 1 अप्रैल 2001 को क्या था आपका संडे था। ठीक है, ये चीज आपने यहां से निकाली कि आपका इस दिन क्या था संडे था, ये आपने निकाल लिया। क्लियर। अब जरा आप बताइए बुधवार किस दिन पड़ेगा। ठीक है, संडे तो आपका 1 अप्रैल को संडे था, तो बुधवार किस दिन पड़ेगा, तो आपने कहा कि जब 1 अप्रैल को संडे तो 2 अप्रैल को आपका मंडे, 3 अप्रैल को आपका क्या पड़ेगा ट्यूसडे, 4 अप्रैल को पड़ेगा आपका क्या 4 अप्रैल को पड़ेगा आपका वेडनेसडे। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं संडे में अगर हम जैसे संडे का कोड कितना होता है 0, वेडनेसडे का कोड कितना होता है आपका 3, तो संडे में 0 में अगर प्लस का 3 कर दें तो आपका 3 अर्थात वेडनेसडे आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। तो आपने यहां पे क्या किया 1 अप्रैल में प्लस का 3 कर दिया, तो 4 अप्रैल को
4 अप्रैल को क्या आ जाएगा आपका वेडनेसडे, 4 अप्रैल को क्या आ जाएगा आपका वेडनेसडे आ जाएगा। ये बात मेरी समझ में आपको आई, मैंने यहाँ पे ये क्या किया है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई। भाई 0 में 3 प्लस कर देंगे तो वेडनेसडे आ जाएगा। 0 कहां से हमने लिया, संडे का कोड, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 को संडे था। आप काउंट करके भी निकाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। आप डायरेक्टली कोड का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। 0 + 3 तो आपका 3 वेडनेसडे आ जाएगा। तो 1 तारीख में आपने 3 दिन जोड़ दिया तो 4 अप्रैल को आपका पहला वेडनेसडे होगा। तो पहला 4th, फिर आपका 11th, फिर आपका 18th, फिर आपका 25th। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 4, 11, 18, 25 भाई 7 डेज के अंतराल में पढ़ेंगे। तो पहला 4, अगला आपका कब पड़ेगा 11, फिर 18, फिर 25। तो इस प्रकार से के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो कैलेंडर टॉपिक है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो है अब आप कैलेंडर के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।